हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय का व्यापक या समष्टि पर्यावरण डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला पॉइंट था उसका आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और दूसरा था सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया था। थर्ड पॉइंट था डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जनांकिकीय पर्यावरण। फोर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण। फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रौद्योगिकी या तकनीकी पर्यावरण। सिक्स्थ नंबर था हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट राजनीतिक व प्रशासनिक पर्यावरण। आज 7 नंबर करेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में परिवहन व संचार के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उसके परिणाम स्वरूप विश्व बहुत छोटा सा हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरे विश्व में फैल चुका है, जिससे हमें विश्व छोटा सा लगता है। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाती है और पूरे विश्व में फैल जाती है, तो जिसके कारण बहुत से व्यवसाय किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत सीमित न होकर विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। ऐसे बिजनेस जैसे विभिन्न वस्तुओं, मशीनों व उपकरणों का आयात निर्यात आदि को शामिल कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में भी हमारे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैधानिक, राजनीतिक आदि सभी पर्यावरण शामिल करते हैं। चूँकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का जो संबंध होता है वो फॉरेन पॉलिसी या अंतर्राष्ट्रीय समझौते कह सकते हैं, संधियां कह सकते हैं, आर्थिक मंदी है, संरक्षण नीति, इनसे सब से संबंध रखती है। इसलिए इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। फलतः उद्यमियों को भी उसके अनुसार एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। इन शॉर्ट कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के कुछ तत्व इस प्रकार से हैं, जैसे फर्स्ट विश्वव्यापीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाए गए नियम, विभिन्न देशों की आर्थिक नीति, तेल की कीमतों में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापारिक चक्र की अवस्था जिसमें कभी तेजी कभी मंदी बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण किस प्रकार से व्यवसायों को प्रभावित करता है, इसके संबंध में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है, आयातों के उदारीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे एलजी के आने से भारत के वीडियोकॉन कंपनी पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। नंबर 2, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट समझौते के कारण भारतीय दवाई उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। नंबर 3, विदेशी बाज़ारों में मंदी तथा सरकारी व्यापार संरक्षण नीति ने
निर्यात आधारित उद्योग के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की वृद्धि ने सभी देशों की इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि जैसे तेल में के मूल्य में वृद्धि होती है वैसे ही महंगाई भी बढ़ जाती है तथा कार बनाने वाले निर्माताओं को ऐसी कार बनाने के लिए मजबूर कर दिया है, बाध्य कर दिया है जो तेल उपभोग की दृष्टि से कम खर्चीली हों। तो इसलिए हम आज के पर्यावरण में देख रहे हैं, इसलिए कारों को इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। उदारीकरण के कारण भारतीय कंपनियों को विवश होकर व्यापार संबंधी मुद्दों को विश्व स्तर पर सोचना पड़ रहा है। तब सुरक्षित और संरक्षित बाजार समाप्त हो गए हैं। संचार एवं यातायात की सुविधाओं के तेज़ी से बढ़ते जा रहे माध्यमों के कारण विश्व आकार में बहुत छोटा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उपभोग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संचार व विज्ञापन माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अन्य देशों को विभिन्न आने वाले खतरों की चेतावनी देते हैं, चाहे वे खतरे जनसंख्या विस्फोट के हों या आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति के हों, देश की सुरक्षा से संबंध रखते हों, कैंसर, एड्स जैसे विकराल रोग और सौर मंडल तथा ओजोन परत से संबंधित क्यों न हो, शस्त्रीकरण, परमाणु शक्ति आदि किसी भी पक्ष से संबंधित क्यों न हो। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभाव से ही देश के बीच विचारों का आदान प्रदान, समझौते, सहयोग एवं अनेक प्रकार की सहायताएं पॉसिबल हो सकी हैं। आज पर्यावरण को बचाने का आंदोलन और इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस का कार्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभाव की ही देन है। विभिन्न देशों में होने वाले फैशन शो या ब्यूटी कंपटीशन या इंटरनेशनल कल्चरल प्रोग्राम या इंटरनेशनल गेम आदि से एक देश की संस्कृति का प्रभाव दूसरे देश की संस्कृति में जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हवाई हमले ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास प्रक्रिया तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव डाला है। तो हमने यहाँ पे देखा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण है वो किस प्रकार एक छोटे रूप में हो गया है कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि अब जो है एक देश की सीमा एक सीमा तक ही सीमित न होकर विभिन्न देशों में फैल गई है, जिसमें वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हैवी मशीन जो होती हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है और इसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निक, पॉलिटिकल सभी इन्वायरमेंट को इंक्लूड करते हैं इसमें। और आयातों के उदारीकरण से
हमारे भारत के जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जो तेल की वृद्धि है उसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। कार बनाने वाले निर्माताओं भी मजबूर हो गए हैं कि वो तेल की कम खपत वाले इंजन युक्त को कार को बनाएं। उदारीकरण की कारण ही भारतीय जो कंपनियां हैं मजबूर हो गई हैं। वो विश्व स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर उनको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो बाज़ार पहले से सुरक्षित थे अब वो समाप्त होते जा रहे हैं। यातायात संचार की सुविधाओं का तेज़ी से बढ़ने के कारण जो विश्व आकार में बहुत छोटा सा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही हमें आने वाले खतरों की चेतावनी देती हैं। जैसे वर्तमान में जो हमारा जो विकराल रूप धारण किया हुआ है हमारा जो कोविड-19, तो किसी प्रकार के पक्ष क्यों ना हो, ये सब हमारे व्यावसायिक एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के जो घटक हैं अत्यंत गतिशील हैं। अतः ये सब जो कंपोनेंट हैं इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि व्यावसायिक नीति मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इस प्रकार से लोचपूर्ण हो कि इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार सफलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सके। अतः व्यवसाय की सफलता उसके आने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने तथा उसके व्यवसाय की रणनीति में परिवर्तन करने की योग्यता पर निर्भर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।